नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले मैंने वॉइस चेंज से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो डाला है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप एसर्टिव सेंटेंस का, ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस का आप कैसे जो है एक्टिव से पैसिव कर पाइएगा। उसमें मैंने आप लोगों को लेकिन पैसिव से एक्टिव नहीं बताया है, सिर्फ उसमें बताया था कि कैसे आप एक्टिव को पैसिव कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप असर्टिव सेंटेंस को भी कैसे पैसिव से एक्टिव में करेंगे वो भी थोड़ा सा मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आप असर्टिव सेंटेंस का पैसिव से एक्टिव कर पाइएगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए और उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, तभी आपको जो है कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज है वॉइस चेंज का, फिर भी आप पार्ट 2 को देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है एक्टिव पैसिव के बारे में, तो आप सबसे पहले जा करके पार्ट 1 वीडियो देख लें और उसके बाद ही पार्ट 2 को देखें। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पार्ट 3 भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव ये छोटा सा देखा जाए तो चैप्टर नहीं है, ये एक टॉपिक अपने आप में एक लेंदी टॉपिक है, जिसे हम लोग को एक एक करके सीखना है, तभी अच्छे से सीखेंगे। अगर मैं एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर दूं, हो सकता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें को मैं नहीं बता पाऊँ, तो इससे आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो भी कुछ सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट आपको उससे बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा वीडियो स्लो है, आप उसे जो है 1.5 या फिर 2x में स्पीड करके आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नॉर्मल स्पीड में ही देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, आप नॉर्मल स्पीड में रख करके भी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो ये पार्ट 2 वीडियो, इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आज हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करते वो सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव कैसे करा जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव से एक्टिव तो करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग एक सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बना के देख लेते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में रूल्स बता रखा है, उस रूल्स को आप जरूर देखें। अगर वो रूल नहीं देखेंगे तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में डायरेक्ट पार्ट 2 देखने पर ना आए। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और सबसे पहले उसे हम लोग एक्टिव से पैसिव करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग एक सेंटेंस लेंगे जिसे मैं बताऊंगा कि आप पैसिव से एक्टिव कैसे करोगे। ठीक है, तो हम लोग एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। सपोज हम लोगों ने एक सेंटेंस ले लिया, वी सॉ हिम। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस रहा। अभी आपका सेंटेंस ये असर्टिव सेंटेंस से देख रहे होंगे आप लोग, वी सॉ हिम। अब इसमें अगर आप लोगों को पता है तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता करना होता है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिख गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉ, जो कि सी का सेकेंड फॉर्म है, ये V2 रहा, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट रहा। तो हम लोगों को मिल गया सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट। ये कौन सा टेंस बिलोंग करता है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, या फिर इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो टेंस आप लोगों को पता चल गया। अभी से अगर पैसिव में करा जाए तो पैसिव में हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, पैसिव में करने का एकदम सिंपल सा एक नियम है, जिसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग आसानी से वहां पे कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी आपको नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना होता है, तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट को इधर लेके चला आना होता है, और जो ये सब्जेक्ट है ये इधर चला आता है। ठीक है, उसके बाद जो ये वर्ब है ये यहीं पे रह जाता है। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोगों का जो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ना, ये जो वर्ब है, इसी का सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक बी वर्ब का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक बी वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। फिर क्या करते हैं, फिर इसके बाद आपको जो है एक प्रीपोजिशन का यूज करना है, जो कि बाई, और उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है वो इधर चला आता है। ध्यान रखिएगा, आप सब्जेक्ट को हम इधर लिखते हैं, बट उसका जो केस है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। पार्ट 1 वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपका रहा स्ट्रक्चर, ये मैंने बताया स्ट्रक्चर।
अगर हम लोग इस सेंटेंस को चेंज करना चाहें तो सबसे पहले हिम को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हिम को लिख लेंगे हम लोग ही। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आपको जो है एक बी वर्ब का यूज करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो हम लोग जो बी वर्ब यूज करते हैं उसके लिए वो है वॉज और वेयर। तो ही के साथ में क्या होता है, ही के साथ वॉज होगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसके साथ आप वॉज का यूज करेंगे, वॉज सिंगुलर है। अगर यहाँ पे दे होता तो आपको वेयर का यूज करना होता। तो ही वॉज बी वर्ब आ गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। तो सी सॉ सीन होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सीन। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, एक बाई प्रीपोजिशन यूज करना है। चलिए बाई लगा दिया। देन इसके बाद ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इस सब्जेक्ट को हम लोगों को लेके आना है। बट मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट को आपको एज इट इज नहीं उतारना होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है, तो वो हो जाता है अस। तो आप लोगों ने इस तरीके से एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस को कर लिया। बट अगर मान लीजिए आपको पैसिव से एक्टिव करने को दे दिया जाए, फिर आप कैसे करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, कभी कभी आपको वहां पे बोला नहीं रहता कि पैसिव से एक्टिव करना है, सिर्फ बोला जाता है कि सेंटेंस का आपको वॉइस चेंज करना है। ठीक है, सिर्फ इतना बोला जाता है कि आपको वॉइस चेंज करना है। तो वहां पे आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। बहुत कोई को क्या लगता है कि अगर सेंटेंस में बाई अगर है तो इसका मतलब वो पैसिव है। तो एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस में बाई है तो वो पैसिव होगा, ये जरूरी नहीं होता है। अब सवाल उठता है तब हम लोग पैसिव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस पैसिव में है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक रूल अभी बताऊंगा। अगर आप उस रूल को दिमाग में रखते हैं फिर आप कभी गलती नहीं कीजिएगा पैसिव सेंटेंस को पहचानने में, ये मेरा 100% दावा है। ठीक है, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे पैसिव सेंटेंस को पहचानने में, आसानी से आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये जो बाई आप लोग देख करके बहुत को ये समझते हैं कि पैसिव है, बिल्कुल नहीं, ये रूल गलत है। आप बाई देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। कभी कभी सेंटेंसेस में आपको बाई प्रीपोजिशन दिखेगा भी नहीं, वहां पे लिखा भी नहीं जाता, बट वो पैसिव होता है। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि पैसिव है सेंटेंस, तो वो भी मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा। चलिए, तो हम लोग उस चीज को अब सीखेंगे। तो मैं इसे एक बार मिटा लेता हूं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बावजूद भी समझ नहीं आता तो आप उसे कमेंट में कर जरूर पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक बार जो है एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर समझ में अगर आप लोगों को हो सकता है कि अगर नहीं आ रहा हो तो एक बार आप वीडियो को जो है बैकवर्ड फिर से आप जो है करके मतलब देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से वीडियोस को पीछे करके देख सकते हैं। फिर से एक बार आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद नहीं समझ आता है तो मैंने आपको बताया, आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को और अच्छे से जो भी पॉइंट आपको जो भी क्वेरीज रहेंगी उसे मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा एक ही वीडियोस में। ठीक है, तो एक मैं तरीका आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन तरीके से पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। चलिए, मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ ही वॉज सीन, ओके, मैं सिर्फ इतना लिखा, ही वॉज सीन। अब ये खुद बताइए ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे एक्टिव से जो है वॉइस कहेंगे कि ये एक्टिव सेंटेंस है। अब ये एक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वॉज के बाद सीन है। फिर आपको आपका सवाल दिमाग में आ रहा है, सर यहाँ पे बाई यूज नहीं है, ये पैसिव कैसे हो सकता है? बाई होने से पैसिव होता है। देखिए, बाई होने से पैसिव होता है ये जरूरी नहीं है, मैंने ये बताया। लेकिन हाँ, पैसिव में बाई का प्रयोग किया जाता है, ये भी सच है। कहीं कहीं पे बाई नहीं होता है, टू का भी यूज करते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो ये KNOW, ठीक है, जो नो वर्ब होता है इसके साथ हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसके साथ आपको टू या फिर अलग प्रीपोजिशन का यूज करना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 99% केसेस में जो प्रीपोजिशन का यूज करा जाता है वो बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1% से भी कम आपको याद रखना है जहां पे आपको अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। 99% से भी ज्यादा बोल सकते हैं, 99.9% आपको बाई का ही प्रयोग करना होता है। ठीक है, बहुत बार आपको ऐसा भी सेंटेंस दे दिया जाता है जहां पे बाई का प्रयोग नहीं होता, तो वो भी हम लोग सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम लोग इसे देख लेते हैं, ही वॉज सीन। अभी एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही वॉज सीन, उसे देखा गया था। मैं आपको पता होगा कि एक्टिव, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, व्हेन द सब्जेक्ट या फिर डूअर डज समथिंग, जब सब्जेक्ट कुछ काम करता है ना तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे सब्जेक्ट तो कुछ नहीं किया बल्कि उसे देखा गया, ही वॉज सीन, उसे देखा गया, उसने नहीं देखा किसी को बल्कि उसे देखा गया।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसे ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे मैं समझ पाऊंगा कि ये एक्टिव पैसिव है, कैसे मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा। चलिए उससे भी आसान मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, लेकिन अगर आप ट्रांसलेट कर पाते हो सेंटेंसेस को तो भी आप इजीली इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पैसिव है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, बाई के बाद यहाँ पे एक जो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, वो मिसिंग है। यहाँ पे हो सकता है समवन हो, यहाँ हो सकता है पीपल हो, यहाँ पे कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है देम हो। ठीक है, उन लोगों ने वह देखा गया, उन लोगों के द्वारा, वह देखा गया मेरे द्वारा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एक ऑब्जेक्टिव केस हो सकता था, नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ से बाई समवन या फिर बाई हिम, बाई देम, बाई मी, बाई हर, बाई हिम नहीं है लिखा हुआ। तो उस केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पैसिव में है सेंटेंस। तो मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बताता हूँ टू आइडेंटिफाई पैसिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइसेस। ओके, पैसिव जो वॉइस होता है उसे पहचानने का एकदम सिंपल सा नियम आपको ध्यान देना है कि जो कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, उसके बाद बीन, फिर इधर मैं लिख देता हूं बीइंग। इसके साथ अगर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, इनमें से ये जो सारा है ना ये बी वर्ब है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, बी, बीन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बी है, बीन या फिर बीइंग, इसे हम लोग बी वर्ब कहते हैं। और इसके बाद अगर आपका थर्ड फॉर्म यूज किया गया है तो वो सेंटेंस 100% पैसिव वॉइस होगा, 100% पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिख रखा था, ही वॉज सीन। सब्जेक्ट को आप इग्नोर कीजिए, ही वॉज सीन, वॉज है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वॉज, दिखा। इसके बाद मैंने क्या बताया, थर्ड फॉर्म होना चाहिए ना वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ पे सीन थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, है ना। ये आपका स्ट्रक्चर मिल गया ना, 100% ये पैसिव हो गया, बस कहानी खत्म, समझ गए आप, ये पैसिव है। तो आपको ये याद रखना है। होल्ड, ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है इसे आपको नोट डाउन कर लेना है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। इज, आर, एम, वॉज, वेयर, बी, बीन, बिंग के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है तुरंत तो वो निश्चित रूप से पैसिव वॉइस होगा। अब आप एक बार आइडेंटिफाई आप लोगों ने कर लिया कि ये सेंटेंस पैसिव है, आप उसे आराम से एक्टिव सेंटेंस में जो बताया गया रूल है उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात इसमें है ही नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आप ये देख करके इजीली सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि सेंटेंस एक्टिव है या फिर पैसिव है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे, जिसमें मैं आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करना बताऊंगा। ये मैंने आपको अभी जो है जस्ट ये असर्टिव सेंटेंस का बताया। अच्छा रुकिए, एक सेंटेंस हम लोग इसे पैसिव से एक्टिव कर भी लेते हैं। ठीक है, चलिए एक मैं पैसिव से एक्टिव कर लेता हूँ जिसमें मैं बाई का प्रयोग पहले से करके रखता हूँ, नहीं तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि आपने सर अलग से सब्जेक्ट कैसे लगा दिया। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ही इज सीन बाय मी। ठीक है, ये सेंटेंस है। अभी देखिए यहाँ पे इज है ना, इसके बाद थर्ड फॉर्म है, पैसिव है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, वही रूल है, इसे हम लोग इधर लेके चले आएंगे और इसे जो है इधर लेके चले आएंगे। आपको पता होना चाहिए मी का हम लोग क्या करेंगे, आई से मी होता है तो मी से अगेन क्या बन गया, आई हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है और आपको मालूम होगा, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पे बता रखा है कि अगर वर्ब 1 होता है तो हम लोग पैसिव में किसका यूज करते हैं, इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपका पैसिव में इज, आर, एम है तो एक्टिव में क्या करना होगा, V1 करना होगा, वर्ब का पहला फॉर्म। तो आपको मालूम होना चाहिए सीन का पहला क्या होता है, सी होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई सी, आई सी, ओके, आई सी। इसके बाद एक बार हम लोगों ने जो यहाँ पे आई सी लिख लिया, अब क्या करना है, अब सीन तो हो गया, इधर बाई तो रहेगा ही नहीं क्योंकि बाई का प्रयोग तो पैसिव में किया गया था। अब इस ही को हम लोगों को इधर लेके चले आना है, तो ही का आपका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बस आई सी हिम, ये आपका एक्टिव वॉइस है और जो ऊपर में दिया गया था ये था पैसिव वॉइस। सिंपल, पैसिव से हम लोगों ने एक्टिव आसानी से कर लिया। आई होप इजीली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते कैसे हम लोग पैसिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का चेंज करेंगे। कुछ भी नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बड़ा आसान है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए,
तो ये यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल कुछ लिख रखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम लोग एक्टिव से पैसिव करेंगे। अभी हम लोग शुरुआत में क्या करेंगे, हम लोग एक्टिव से पैसिव करेंगे। देखिए ये पहला सेंटेंस इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में करें उससे पहले आपको मैं यहाँ पे इस सेंटेंस का असर्टिव फॉर्म लिख के मैं बताता हूँ कि कैसे आपको आसानी से करना है। देखिए सेंटेंस क्या है यहाँ पे अगर मैं आप लोग लिखता हूँ ही इज प्लेइंग, ओके, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने लिख रखा। अगर आपको इसे इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या करना है, कुछ नहीं करता होता है, सिंपली आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लेके चले आना है। क्या बन गया, इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। आई डोंट नो ये पेन में क्या दिक्कत है, यहाँ पे ये जो है पॉइंटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। खैर आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा इन सब चीजों को। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस आप लोग देख पा रहे होंगे, जो पहला सेंटेंस था इट वाज असर्टिव सेंटेंस, बट ये जो क्या बन गया, ये बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाया गया इंटेरोगेटिव, सिंपल से नियम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दिया गया, बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम ही यही है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना है, तो आपको एक्टिव से पैसिव करने में भी क्या दिक्कत है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना है, बस इतना से ही करना है आपको, और कुछ भी करने का जरूरत इसमें नहीं है। तो चलिए हम लोग एक सेंटेंस का चेंज करके देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हम लोग कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है सब्जेक्ट को। चलिए हम लोगों ने देख लिया, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है। इसके बाद प्लेइंग जो आप देख पा रहे होंगे, ये इज यहाँ पे है, और प्लेइंग मतलब इज के साथ में जो है वर्ब का चौथा रूप यूज किया गया है। आपको पता होगा कि अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में अगर इज आर एम हो, तो हम लोग पैसिव में करते समय उसके साथ में बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बीइंग, BEING, ये हम लोग यूज करते हैं। अगर इज आर एम हो तो आपको पैसिव में बीइंग का प्रयोग करना होता है। तो आपको सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब को रखना ही है, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क होगा, अगर पैसिव में है तो एक्टिव में भी क्वेश्चन मार्क होगा। आपको इतना याद रखना है कि एक्टिव और पैसिव में क्वेश्चन मार्क अगर एक ये सेंटेंस में है तो आपको दूसरे सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क रखना होता है, मतलब कि आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले वहां पे भी रखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्रिकेट के लिए हम लोग इसका ही प्रयोग करेंगे। क्या हो गया, इज। इसके बाद आपको क्रिकेट को इधर लेके चले आना है, तो क्या हो गया, इज क्रिकेट, इज क्रिकेट। इसके बाद आपको जो है इज आर एम के लिए जो बी वर्ब का यूज करेंगे वो है बीइंग, तो इज क्रिकेट बीइंग, इज क्रिकेट बीइंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्लेइंग का, तो ये हो जाएगा प्लेड। देन इसके बाद हम लोग एक प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, और जो ये ही था इसे हम लोग क्या कर लेंगे, हिम हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग को क्वेश्चन मार्क दे देना है, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई हिम, सिंपल। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा सेंटेंस क्या है, हैज ही कंप्लीटेड द वर्क। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ही दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे द वर्क है, और यहाँ पे हैज है। और आपको पता होना चाहिए हैज एब रहने से हम लोग पैसिव में क्या करते हैं, उसके साथ कौन सा बी वर्ब का यूज करते हैं, तो हैज एब रहने पे बिन का प्रयोग करा जाता है, BEEN। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। द वर्क के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज ही रहेगा। अगर प्लूरल होता तो हैव होता, सिंगुलर है तो हैज। देन इसके बाद हो गया यहाँ पे द वर्क, हैज द वर्क। देन इसके बाद आपको क्या करना है, बीन, हैज द वर्क बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ही हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटेड। देन इसके बाद क्या करना है, बाई, और ही का अगेन क्या हो जाएगा, हिम, बस क्वेश्चन मार्क हो गया। हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाई हिम, सिंपली हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सेंटेंस यहाँ पे क्या है, तीसरा सेंटेंस है हैव दे कंप्लीटेड द वर्क। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको लग रहा होगा सर आपने यहाँ पे हैज देख के यहाँ पे हैज उतार दिया, तो क्या मैं यहाँ पे हैव देख कर यहाँ हैव उतार दूं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हैज देख कर यहाँ पे हैज नहीं उतारा, क्योंकि हैज का ग्रुप हैज और हैव होता है, और आप लोगों को पता होगा हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। तो हम लोगों को हैज का प्रयोग यहाँ पे किसके साथ करना था, द वर्क के साथ करना था, और जो द वर्क है वो सिंगुलर था, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। बट अगर प्लूरल होता तो वहां पे हैव का प्रयोग करना होता।
अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हैव है, तो क्या मैं यहाँ पे हैव लिख दूं? बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट इधर आएगा उसके अकॉर्डिंग करना है। तो जो द वर्क है इसके साथ में क्या होता है? हैज होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैज द वर्क, हैज द वर्क, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? बीन लगाना है, हैज आपके साथ बीन होता है। हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड, हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का एरर हो गया, वेट, COMPLETED, ठीक है, कंप्लीटेड। देन इसके बाद क्या करना है? बाई, और दे का क्या हो जाएगा? देम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हैव था, बट यहाँ पे क्या हो गया? हैज हो गया। तो ये आपको समझना चाहिए कि क्यों कहाँ पे हैज और कहाँ पे हैव का प्रयोग हम लोगों को करना है। हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, चौथा नंबर सेंटेंस हम लोग देखेंगे। चलिए मैं आप लोगों को चौथा सेंटेंस करके दिखाता हूँ कैसे आप इसे पैसिव में करेंगे। देखिए, तो चौथा सेंटेंस यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप इसे एक बार जरूर खुद से जो है बनाएं, और उसके बाद आप फिर वीडियो को प्ले करके आप देखेंगे उसका आंसर मैंने क्या बताया। तो आपको वहां से एक जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपने सही बनाया या फिर गलत बनाया। अगर गलत बनाया तो क्या बनाया आपने, आपको कुछ ना कुछ वहां पे सीखने को मिलेगा। आप ताकि आप दोबारा जो है सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में जो है ट्रांसफॉर्म करते समय आप किसी तरह की कोई गलती ना करें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग चौथा सेंटेंस क्या है। डू यू नो, डू यू हेल्प हिम। चलिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ। देखिए आपको सिंपली याद रखना है, हम लोग क्या करते हैं, अगर V1 हो एक्टिव में तो पैसिव में क्या करते हैं? कौन सा वी वर्ब का यूज करते हैं? तो इज RM का प्रयोग करा जाता है। अगर V2 होता है तो हम लोग कौन सा वी वर्ब का यूज करते हैं? तो वो तो वॉज और वेयर, ये करा जाता है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डू, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना ही है। अगर सेंटेंस में डू या डज हो, आपको उसे V1 मानना है। एक्चुअली ये V1 ही है, ठीक है। तो टू डज को आपको V1 का तरह कंसीडर करना है, और अगर किसी सेंटेंस में आपको डिड दिख जाए तो आप उसे V2 कंसीडर करेंगे। और आपको मालूम होगा V1 लग रहने पे हम लोग क्या यूज करते हैं? इज RM। और अगर V2 हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वॉज या फिर वेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वॉज या फिर वेयर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है? डू। तो डू मीन्स क्या है? डू मीन्स V1, और V1 रहने पे क्या होता है? इज RM। तो आपको इज RM लगाना। अब मुझे खुद बताइए यहाँ पे हिम अगर इधर ही बनेगा तो उसके साथ इज होगा या आर या एम? तो आपको पता होगा सिर्फ एम का प्रयोग हम लोग आई के साथ करते हैं और ही के साथ इज होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इज, इसके बाद लिखेंगे ही, रुकिए, इज के बाद हम लोग लिखेंगे ही हो गया। इसके बाद हम लोग को थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। देन इसके बाद हम लोग एक प्रीपोजिशन बाई ले लेना है, और देन उसके बाद क्या करना है? यू का, तो यू ही रह जाता है क्वेश्चन मार्क। इज ही हेल्प्ड बाय यू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा डू कहाँ चला गया। देखिए डू यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं था जिसका हम लोग को थर्ड फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के तरह यूज हुआ था, जिसके बदले में हम लोगों ने इज यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है। देखते हैं हम लोग पांचवा नंबर सेंटेंस। इससे पहले कि मैं पांचवा बताऊं, मैं यहाँ पे थोड़ा इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। बस आपको यहाँ याद रखना है डू या डज होने से V1 समझना है। तो यहाँ पे क्या डज है? चलिए इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। डज, तो डज सी राइट अ लेटर, अ लेटर पहले आएगा क्योंकि सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ लेटर है, तो अ लेटर को पहले लाना है। और डज के लिए मैंने क्या बताया? डज को भी हम लोग V1 कंसीडर करते हैं और इसके लिए इज RM होता है। तो अ लेटर के लिए क्या हो जाएगा? इज अ लेटर, इज अ लेटर। इसके बाद आपको क्या करना है? इज अ लेटर हो गया, थर्ड फॉर्म लगाना है, तो राइट का क्या हो जाएगा? रिटन, WRITTEN, रिटन बाय, और सी का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इज अ लेटर रिटन बाय हर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 सेंटेंसेस का बड़ा ही आसानी से एक्टिव से पैसिव कर लिया। आगे हम लोग देखेंगे नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या है। 6 नंबर सेंटेंस यहाँ पे है, डिड ही हेल्प द पुअर। मैंने क्या बताया? डिड को हम लोग V2 कंसीडर करेंगे, और अगर V2 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कौन सा बी वर्ब का यूज करते हैं? तो वॉज या फिर वर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है कि द पुअर को हम लोगों को ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसे पहले लिखना है, लेकिन उससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब को लिखना है क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अच्छा यहाँ पे द पुअर के लिए क्या आप यहाँ पे वॉज कीजिएगा? नहीं, आपको यहाँ पे वेर का प्रयोग करना है, क्योंकि मैंने बताया है पहले के वीडियोस में कि से अगर पुअर जो ये एडजेक्टिव होता है
और पुअर एक एडजेक्टिव वर्ड है, और अगर आप किसी एडजेक्टिव को एज अ नाउन यूज करते हैं तो उसे प्लूरल माना जाता है विदाउट एडिंग एस और ई एस। उसमें बिना किसी तरह का एस या ई एस जोड़े ही आप उसे प्लूरल मानेंगे, और उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे द पुअर क्या है, ये प्लूरल है। तो अब सारे गरीबों का यहाँ पे बात हो रहा है, तो ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग तो नहीं करेंगे, वेर हो गया, वेर। इसके बाद क्या करना है, द पुअर, तो वेर द पुअर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वेर द पुअर। देन इसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, ठीक है। बाय ही का क्या करेंगे हम लोग, हिम, क्वेश्चन मार्क, वेर द पुअर हेल्प्ड बाय हिम। 7वां नंबर सेंटेंस हम लोग देख लेते क्या, वॉज सी प्लेइंग द गिटार, वॉज सी प्लेइंग द गिटार। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि सी क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेइंग जो है वॉज प्लेइंग यहाँ पे आ गया जो कि हम लोग का वर्ब का काम कर रहा है, और द गिटार क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, बट क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब आपको पता होगा कि अगर इज आर एम या वॉज वेर होता है तो हम लोग कौन सा बी वर्ब का यूज करते हैं, बीइंग का, BEING। लेकिन उससे पहले हम लोग को वॉज वेर तो लेना है, तो द गिटार के लिए क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज द गिटार, वॉज द गिटार। देन इसके बाद आपको बीइंग यूज करना है, वॉज द गिटार बीइंग, वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, प्ले का, प्लेड बाय। देन इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या है, सी, तो सी का क्या हो गया, हर, क्वेश्चन मार्क, वॉज द गिटार बीइंग प्लेड बाय हर। ये था 7वें नंबर सेंटेंस का पैसिव वॉइस। देखते हैं हम लोग अगला सेंटेंस नंबर 8। नंबर 8 क्या है यहाँ पे, कैन यू हेल्प मी। देखिए जब मॉडल वर्ब हो उसके साथ हम लोग कौन सा बी वर्ब का यूज करते हैं, तो उसके साथ हम लोग को यूज करना होता है बी, ठीक है। तो बी का यूज करते हुए हम लोग इसे आसानी से जो है चेंज कर लेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैन यू हेल्प मी, तो कैन के लिए तो कैन ही लग गया, कैन, मी का क्या बन जाएगा, आई, कैन आई बी, कैन आई बी हेल्प्ड बाय, यू का क्या हो जाएगा, तो यू का तो यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क बन गया। नंबर 10 यहाँ पे, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे 9 नंबर यहाँ पे मिस कर दिया है, डायरेक्ट 10 आ गया, ठीक है। विल ही बाय दिस, विल ही बाय दिस, दिस पहले आएगा तो दिस के लिए क्या लगाएंगे, विल, विल क्योंकि एक मॉडल वर्ब है उसके साथ हम लोग को बी का यूज करना है, मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आपको उसे जरूर देखना है। विल दिस का तो दिस ही रह जाएगा, विल दिस बी बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म क्या था, बॉट बाई, ही का अगेन हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नंबर 11, कुड ही पेंट दैट, कुड तो पहले वैसे ही आ गया, ठीक है, कुड को हम लोग वैसे ही लिखेंगे, कुड, इसके बाद क्या करना है, कुड दैट बी पेंटेड, कुड दैट बी पेंटेड बाई, ही का अगेन हिम, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 11वें नंबर सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बना लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 12 नंबर सेंटेंस क्या है यहाँ पे, वुड दे हेल्प अस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वुड का प्रयोग आसानी से यहाँ पे लिख देते हैं, वुड, और वुड अस का क्या होता है, वी, तो वुड वी बी हेल्प्ड बाय देम। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने लगभग मैक्सिमम सेंटेंसेस में हेल्प वर्ब का यूज किया है, ऐसा क्यों, तो देखिए सिर्फ एक ही वर्ब का यूज इसलिए किया ताकि मैं आप लोगों को आसानी से सेंटेंसेस को समझा पाऊं। नहीं तो अगर आपको हो सकता है कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं पता हो, ऐसे कुछ मैं वर्ब यूज कर दूं तो हो सकता है आप यहाँ पे एक्टिव पैसिव समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस है वो आप लोगों को एक्टिव और पैसिव सिखाना है। उसके बाद हम लोग वर्ब का फॉर्म तो अलग से सीखेंगे ही कि किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वर्ब होते हैं उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियोस आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग 13 नंबर सेंटेंस का क्या होगा, हैज ही नॉट बॉट द कार। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉट, इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एक नकारात्मक क्वेश्चन है, मतलब कि नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल नियम है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब लेना है, दकार के लिए तो हैज ही रहेगा, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हैज या हैव या हैड होता है तो उसके साथ कौन सा बी वर्ब का यूज किया जाता है, तो फिर उसके साथ हम लोग करते हैं बीन। तो हैज, इसके बाद में द कार उसी तरीके से लिख देंगे, हैज द कार। देन इसके बाद क्या करना है, नॉट लगाना है क्योंकि सेंटेंस में नॉट है, हैज द कार नॉट बीन। उसके बाद क्या करना है, थर्ड फॉर्म तो बॉट ही रह जाएगा, बॉट बाई,
और ही का अगेन हिम। ठीक है, हैज द कार नॉट बीन बॉट बाई हिम। अगर सेंटेंस में नॉट अगर सब्जेक्ट की बात हो तो आप उसे बाद में ही रखिएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर नेगेटिव वर्ड नॉट हो तो आप उसे वैसे ही रखिएगा जैसा कि नेक्स्ट नंबर 14 सेंटेंस में। डजंट सी सी यू, मैंने क्या बताया था, डू डज होने से उसे वर्ब वन कंसीडर करना है, और वर्ब वन के लिए जो हम लोग बी वर्ब का यूज करते हैं वो है इज आर एम। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का प्रयोग करना है, आर यू। ठीक है, आर यू, आर यू लिखने के बाद आपको क्या करना है, आर यू मैंने लिख लिया, इसके बाद हम लोग को नॉट लगाना है, तो आर यू नॉट, आर यू नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन बाय, और ही का अगेन क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मार्क, आर यू नॉट सीन बाय हिम। नेक्स्ट नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 15, इसके बाद हम लोग पैसिव से एक्टिव जो है सेंटेंस करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं, इसके बाद चलिए, तो ये 15 नंबर सेंटेंस आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर दे नॉट विजिटिंग द प्लेस, वॉज वेयर रहने से भी बीइंग का प्रयोग करा जाता है, द प्लेस के लिए क्या हो जाएगा, वॉज। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे वॉज द प्लेस, वॉज द प्लेस नॉट, अच्छा यहाँ पे नॉट, वॉज द प्लेस नॉट, देन इसके बाद आपको यूज करना है बीइंग, विजिटिंग का क्या हो जाएगा, विजिटेड बाय, दे का अगेन क्या हो जाएगा, देम, क्वेश्चन मार्क, वॉज द प्लेस नॉट बीइंग विजिटेड बाय देम। इस तरीके से हम लोगों ने 15 सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव कर लिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का 15 सेंटेंसेस को, 15 सेंटेंसेस को, वाक्यों को हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव कर लिया। अब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस हम लोग पैसिव से एक्टिव भी करेंगे तो आपको, ताकि आपको पैसिव से एक्टिव करते समय भी किसी तरीके का परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग पैसिव से एक्टिव सेंटेंसेस को बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर 1 सेंटेंस है, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू। मैंने क्या बताया, बिन का प्रयोग कब करा जाता है सेंटेंस में, जब हैज है या हैड हो एक्टिव में, तो पैसिव में बिन होता है। अब यहाँ पे हैज है तो हैड का सवाल ही नहीं आता है, हैज या हैव होगा, और यहाँ पे क्या है, यू है, तो सबसे पहले तो यू लिखना है, बट उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे आप बताइए कि यू के साथ में हैज होता है या हैव होता है, आप लोग कहेंगे सर हैव होता है, हैज नहीं होता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ये हैव लिखेंगे, देन इसके बाद यू लिखेंगे, हैव यू हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखिए यू हैव की जगह हैव यू, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैव यू। इसके बाद हम लोग को थर्ड फॉर्म लगाना होता है, तो हैव यू प्लेड, उसके बाद क्या, प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, हैव यू प्लेड क्रिकेट। अभी आप इसे चेंज कीजिए एक्टिव से पैसिव, पहले आपको क्या करना है, हैज हो जाता, क्रिकेट हो जाता, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय यू, बस यही सेंटेंस बन जाता। 2 नंबर सेंटेंस देखिए क्या है, इज द पिक्चर पेंटेड बाय एन आर्टिस्ट, इज प्लस भी3, कब होता है इज प्लस भी3, जब सेंटेंस एक्टिव में भी1 हो, तब आप इज आर एम का प्रयोग करते हो ना। चलिए वही करना है, एन आर्टिस्ट क्या हो जाएगा, इज, सॉरी डज हो जाएगा, नॉट इज, डज एन आर्टिस्ट, डज एन आर्टिस्ट। ठीक है, डज एन आर्टिस्ट, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो भी1 यूज करना, डज एन आर्टिस्ट पेंट, PAINT, पेंट द पिक्चर, पेंट द पिक्चर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 2 नंबर सेंटेंस का पैसिव से एक्टिव। देखते हैं हम लोग तीसरा सेंटेंस क्या है। तीसरा सेंटेंस है, इज एनी ट्रबल मेड बाय मी, क्या मेरे द्वारा कोई समस्या उत्पन्न किया गया। क्या करेंगे, सिंपली हम लोग मी को आई बनाएंगे, लेकिन आई के लिए क्या होता है, डू, तो डू आई और मेक, डू आई मेक एनी ट्रबल, डू आई मेक एनी ट्रबल, क्वेश्चन मार्क, डू आई मेक एनी ट्रबल, ये पैसिव से एक्टिव बन गया। ठीक है, डू आई मेक एनी ट्रबल मतलब कि इज एनी ट्रबल मेड बाय मी हो जाता। नेक्स्ट नंबर 4, इज द ट्रूथ नॉट बीइंग स्पोकन बाय हिम, बीइंग का प्रयोग किया गया है जो कि इज आर एम या वॉज वेयर के साथ होता है, इज है मतलब कि इज आर एम, क्या करेंगे, तो इज सबसे पहले ही के लिए हो जाएगा, इज ही। ठीक है, इज ही नॉट स्पीकिंग, इज ही नॉट स्पीकिंग
द ट्रूथ, इज ही नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, बस बन गया, इज ही नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, वॉज द मैन सीन बाई मी, वॉज द मैन सीन बाई मी। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वॉज और इसके बाद V3। कब होता है वॉज वेयर प्लस V3, जब एक्टिव में डिड हो, V2 हो तब। अब बोलिए सर V2 का आप डिड क्यों बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क में आप लोगों को क्या करना होता है, डिड V2 के लिए आता है। अगर V2 हो तो डिड प्रयोग करना है, V1 हो तो डू डज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डिड, हो गया डिड। इसके बाद मी का क्या बन जाएगा, डिड आई, डिड आई। और डू डज डिड एक बार अगर आप लोगों ने सेंटेंस में यूज किया तो इसके तुरंत बाद जो वर्ब है वो पहले फॉर्म में आता है V1। ठीक है, विदाउट एनी एस और ई एस एडेड, उसमें किसी तरह का एस या ई एस आपको ऐड नहीं करना है। तो क्या हो गया, डिड आई। इसके बाद आपको मैंने बताया कि V1 करना है एक बार डू डज डिड लिख देने से, तो डिड आई सी द मैन, डिड आई सी द मैन, क्वेश्चन, डिड आई सी द मैन, हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने हम लोगों ने जो है सीख लिया कि किस तरीके से पैसिव से भी एक्टिव आप लोग सेंटेंसेस को कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप आराम से वीडियो को एक एक सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से देखें, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको लगेगा कि बस स्पीड में एक बार पार कर दिया जाए तो वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वॉइस चेंज, नरेशन ये कोई छोटा टॉपिक नहीं होता है, इसे हम लोगों को डिटेल में सीखना होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर इसका यहाँ यूज क्या है, एक्टिव पैसिव बनाने में तो आता है बट इसका यूज क्या है। देखिए, एक्टिव पैसिव हो चाहे टेंस हो चाहे नरेशन, इसका यूज कोई लिमिटेड नहीं है। अगर आपको इंग्लिश यूज करना है तो आपको ये सारी चीजें सीखनी ही पड़ेगी। जब क्यों, क्योंकि आप अगर कभी भी सेंटेंसेस किसी भी स्टोरी को पढ़ते हो तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं एक्टिव पैसिव भी देखने को मिलता है सेंटेंसेस में, आपको नरेशन भी देखने को मिलता है, आपको उसमें डिग्रीज भी देखने को मिलता है। तो अगर ये सारी चीजें आपको पता नहीं होगी तो आप कैसे सेंटेंसेस का मीनिंग निकाल पाओगे, आप कैसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट आसानी से कर पाओगे, कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाओगे। आपको इन सब चीजों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक्टिव पैसिव आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव एकदम डिटेल में एक एक करके वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कर सकते हैं, कैसे सेंटेंसेस का, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। लेकिन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो एक WH वर्ड से रिलेटेड भी होता है, लाइक हु हैज डन दिस, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। सर ऐसे सेंटेंसेस को कैसे करेंगे, तो हाँ वो सेंटेंस हम लोगों ने इस वीडियो में नहीं किया, उस सेंटेंसेस को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में, जो कि बेस्ड होगा सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड पे बेस्ड होगा, जिसे हम जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, सिर्फ हम लोग वैसे ही सेंटेंसेस को करेंगे। जैसे वो सेंटेंस हम लोग पार्ट 3 में कर लेंगे, इसके बाद हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव आप कैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का बड़ा ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और अगर आप ये पूरे वीडियोस को आराम से देखते हैं तो आप इसके बाद एक्टिव पैसिव में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया होगा, आशा करता हूं। इसके बाद भी जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट करके जरूर पूछें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए आप उसे भी लिखें, अगर आपको वीडियो पसंद ना आए, किसी तरह का कुछ उसमें कमी लगे तो आप उसे भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि जो भी कुछ मैंने आप लोगों के लिए ये जो वीडियो में समझाने की कोशिश किया इसमें क्या कमी है, या फिर आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया, तो आप उसके लिए भी जो है कम से कम कमेंट कर सकते हैं। तभी जा करके मुझे समझ में आएगा कि मेरा जो ये एक प्रयास है, जो ये मेरा एक कोशिश है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को जो है इंग्लिश के बेसिक्स को बताने का, वो आप लोग सीख पा रहे हैं कि नहीं वो मुझे कमेंट के थ्रू ही पता चल पाएगा। ठीक है, तो कमेंट आप लोग जरूर करें, अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, अगर आपको कुछ कमी दिखे तो आप उन कमियों को भी जरूर बताएं, तभी जा करके मैं उन कमियों को भी दूर कर पाऊंगा। अदरवाइज अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे वीडियोस के क्वालिटीज में क्या कमी है तो मैं कैसे उसे दूर कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।
एक बार मैं आप लोगों को इतना फिर से बोल दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को अगर आप लोग सिर्फ वीडियोज़ को देख करके और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इससे मतलब एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस बनाने का उतना इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है। आप लोगों का सपोर्ट भी मिलना बहुत ज़रूरी है और वो सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, पार्ट 3 वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को WH वर्ड बेस्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव चेंज करना बताऊंगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।